हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। और नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 1931 में हुआ था, जो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई, यही परिणाम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम के अभी हाल ही के मुख्यमंत्री बने थे लाल दुहोमा। तो नए मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के लाल दुहोमा। और राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड जल संधि। 10 डिग्री जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? तो ये छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। और 9 डिग्री जल संधि ये कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य है। और 8 डिग्री मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। और पाक जल डमरू मध्य ये तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का ए। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, पहले 7 थी, जिससे संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैज की बेटी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्या नडेला। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का 81 में और संसद का 79 में। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन एक नायनार संत नहीं थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंडाल। हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी श्रेणी कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। फराजी कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर है 1835 में, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी को भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। अगला है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इन लेखों का लेखक अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणों की पूर्ति कीजिए।
नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हजरत मोहानी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 के दशक में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 को हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा, जो कब हुआ 1932 में। 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, आंसर ऑप्शन नंबर धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 जो बिहार के नेता थे, स्वामी सहजानंद केवल बिहार के किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन है आंसर, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, छपरा। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1972-73 और 1976-77। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनकी अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा कथन है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। कौन कौन योजना है? EAS जिसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और JRY का फुल फॉर्म होता है जवाहर रोजगार योजना, और RLEGP का फुल फॉर्म होता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो क्या पूछ रहा है इसने पूछ रहा है इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब कब कब ये लागू किया गया है, उसके आधार पर इसे अरेंज करना है। तो EAS इसको कब लागू किया गया था? तो ये 1993 ईस्वी को, 1993 को लागू किया गया था। और अगला है हमारा ट्राइसेम को 1979 में लागू किया गया था। और JRY जवाहर रोजगार योजना इसे 1989 में लागू किया गया था, 1989 में। और इसे RLEGP को 1983 में और EAS को 1993 में और ट्राइसेम को 1979 में। अब अरेंज कर दीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और 24 अक्टूबर को UNO की स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका स्थापना 28 मई 1961 को हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। जो जुड़ा हुआ है किससे? तो ये जुड़ा हुआ है मानवाधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी का मतलब ये होता है मानवाधिकार, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। इससे याद रख सकते हैं प्रिंस से, प्रिंस मतलब बहुत जो राजा महाराजा लोग रहते हैं वो ही गोल्फ खेलते हैं, याद करने का ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसे 2.5 दिन में ही पूरा किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, इसी का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाना ने फारसी भाषा में किया था, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा ये फारसी भाषा में है और ये तुर्की भाषा में है, जो बाबर की एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हकीम खान सूर महाराणा प्रताप के सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और अकबर के सेनापति कौन थे? तो अकबर के सेनापति मान सिंह थे और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर थे। तो दोनों याद रखिएगा, हो सकता है अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अकबर का सेनापति कौन था? तो महाराणा मान सिंह, और हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप का पूछेगा तो हकीम खान सूर। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर ऑप्शन नंबर है रायगढ़। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी 1773। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? आंसर ऑप्शन नंबर सी कनाडा। दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा नॉर्वे देश की है। अगला क्वेश्चन है पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी तेल का भंडार कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई, जो असम राज्य में स्थित है। भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया है साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, साइटो मतलब होता है कोशिका, तो ये कोशिका के अध्ययन से संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोशिका। लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि पराम्बल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर वायरस। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र, जिसे स्टोमाटा के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, SQL। नेक्स्ट है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पुष्पकली। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा ओंकोजीन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग से। कर्क रोग मतलब कैंसर, इसमें ऑंकोजीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला है DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉनबर्ग। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। कॉस्मिक किरणें हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं, दोनों हो सकते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आयनीय विकिरण। अगला है टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जलजन्य रोगों से। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन के संश्लेषण से। यहाँ स्प्रिंट है, यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन है। अगला है हमारा जीवाणु की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सहभागिता। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में। पादप कली है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक भ्रूणीय टहनी। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेशिया। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक बरन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है। खोखली इसलिए होती है क्योंकि अगर भारी रहेगा तो शरीर का पैर तो चल नहीं पाएगा व्यक्ति, इसलिए शरीर की हड्डी खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।